चीन से ताल्लुक से ज्यादा कोई रिश्ता अहम नहीं, किसी को पाक चीन ताल्लुकात मुतासिर करने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चीन के थिंक टैंक और स्कॉलर्स से गुफ्तगू। सी पैक को बाहमी एतमाद का मजहर करार दे दिया। सी पैक को अफगानिस्तान तक वुसअत देने के अज़्म का इजहार। निगरान वजीर आजम से चीनी इदारों के सरबराहान की भी मुलाकातें। तालीम और तहकीक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन में तीसरा बेल्ट एंड रोड फोरम आज से शुरू होगा। रूसी सदर भी बीजिंग पहुंच गए। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल, मुल्क की तरक्की में चीन का हमेशा अहम किरदार। चीनी नशरियाती इदारे की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म में मुश्तरका तरक्याती मंसूबों की कामयाबी नुमाया। पाकिस्तान में चाय की पत्ती की पैदावार के लिए मौजूद ज़मीन की निशानदही, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में ताउन और ग्रीन बिजली की पैदावार में मदद समेत कई मंसूबे कार फरमा। हर साल हजारों तलबा के स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स में भी पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। वकला के एतराज़ात के बाद अदालत ने कार्रवाई 23 अक्टूबर तक मौखर कर दी। पीटीआई के वकील ने एतराज़ उठाया कि उन्हें अभी तक नक़ूल नहीं मिली। फर्द जुर्म कैसे आयद हो सकती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शाह महमूद की जेल ट्रायल के खिलाफ समाअत। अदालत ने फरीकैन को ऑर्डर जारी करने का इंदिया दे दिया। गुज़िश्ता रोज अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। मुकदमा इखराज की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज किया गया। अमेरिकी करेंसी की कदर खोने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.23 सस्ता, कीमत ₹275.60 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मामूली तेजी, 160 पॉइंट इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 16,900 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गैस की कीमत बढ़ाने की तैयारियां मुकम्मल। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कीमत में इजाफा गैस के गर्दिशी कर्जे की बिना पर किया जाएगा। सुई सदरन कंपनीज का गर्दिशी कर्जा 700 अरब रुपए के करीब पहुंच गया है। गैस के फिक्स चार्जेस में 4 गुना इजाफे का इम्कान। फैसला किया कि मैं आईपीपी ज्वाइन कर रहा हूँ। 9 मई का जो एक वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। आप उनको अपनी सपोर्ट को बैलेट पे लेके जाते, आप बैलेट की बजाय आप कह रहे थे कि बुलेट का रास्ता इख्तियार कर लें। फरूख हबीब ने भी पीटीआई को अलविदा कहकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामूलियत अख्तियार कर ली। चेयरमैन चार्जशीट भी लगा दी गई। कहते हैं चेयरमैन पीटीआई ने हुकूमत जाने के बाद तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया। 9 अप्रैल के बाद सड़कों पर निकलकर मुजाहमत का जहन बनाया गया। चेयरमैन पीटीआई अपने पीछे पाकिस्तान का परचम रखकर तशद्दुद पर उभारते रहे। बेल्ट की बजाय बुलेट का रास्ता दिखाया गया। लोग उनके लिए लड़े, लेकिन खुद उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। जेयूआई और पीपल्स पार्टी में फिर कुर्बतें। आसिफ अली जरदारी फजल रहमान से मिलने उनके घर पहुंचे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और इंतखाबात पर बातचीत हुई। जेयूआई ने सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ जीडीए और एमक्यूएम से इत्तेहाद किया था। पीआईए में रोज नया बहरान। अब ईंधन की कमी के बायस तैयारे उड़ान नहीं भर सके। लाहौर से मदीना जाने वाली फ्लाइट ताखीर का शिकार। सैकड़ों मुसाफिर ख्वार हो गए। रिहाइश का कोई बंदोबस्त हुआ, न खाने पीने का इंतजार। गुज़िश्ता रात शेड्यूल प्रवास अब आज दोपहर 2 बजे रवाना होगी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की डेडलाइन में बस 14 रोज बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा, वरना गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। उधर अफगान बाशिंदों की रजाकाराना तौर पर अपने मुल्क वापसी जारी। गुज़श्ता रोज तुर्कम बॉर्डर से 2871 अफगान बाशिंदे रवाना हुए। तमाम फैमिलीज का वतन वापसी पर इजहार इत्मीनान।
मुल्क में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा। पंजाब में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर में बादल कई घंटे बरसते रहे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल रही। जहलुम, एबटाबाद, मानसेहरा समेत बालाई इलाकों में भी बारिश से सर्दी बढ़ गई। पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी से हर मंजर हुसीन। गिलगित बल्तिस्तान में राब्ता सड़कें बंद हो गईं। खसूसी सरमायाकारी कौंसिल और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के समरात आने लगे। कपास की पैदावार में 126% इजाफा। कौंसिल और लम्स रमा सीजन में किसानों के साथ मुंसलिक रहे। कपास को सफ़ेद मक्खी से बचाने के लिए पाक आर्मी और महकमा ज़राअत ने ताउन किया। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स के जरिए स्प्रे किया गया। रिमाउंट डिपुमोना कौमी सतह पर खुद कफालत और खुद मुख्तारी के सफर पर गामजन। 2021 में कायम सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी फॉर यूनिक जेनेटिक्स की शानदार कामयाबी। पहली बार मुकामी तौर पर पोलोराइड जेनेटिव की ब्रीडिंग का आगाज। 26 अगस्त और 9 सितंबर को 2 बच्चों की पैदाइश हुई। मुल्क की सतह पर खुद कफालत के बाद अगला हदफ पोलोवार जेनेटिव की दीगर ममालिक को बरामद रखी गई है। वनडे वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली कामयाबी। श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 125 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बावजूद लंकन बल्लेबाज सिर्फ 209 रन बना पाए। कैंगरूज ने हदफ 36वें ओवर में हासिल कर लिया। 4 विकेटें लेने पर एडम जंपा प्लेयर ऑफ द मैच रहे। इवेंट में आज जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड्स मध्य मुकाबिल होंगे। धर्मशाला में मैच 1:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच की तैयारियां शुरू कर दी हैं। खिलाड़ी आज बेंगलुरु में ट्रेनिंग करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड के लिए बेंगलुरु के मकामी रेस्टोरेंट में डिनर का अहतमाम। बारबेक्यू और मकामी खाने खाए। मसाला चाय का मज़ा भी उठाया। रेस्टोरेंट स्टाफ ने कौमी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। पांचवीं गवादर ऑफ रोड जीप रैली का आज से आगाज। सहरा, पहाड़ और साहिल पर मुश्तमिल 250 किलोमीटर का पुरखतर और खूबसूरत ट्रैक। 16 गैर मुल्कियों समेत 211 रेसर्स किस्मत आजमाएंगे। म्यूजिकल नाइट, आतिशबाजी समेत कई रंगारंग प्रोग्राम इफ्तिताही तकरीब का हिस्सा। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी शो। पाकिस्तान की भी 27 कंपनियां शरीक। पाकिस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह वफाकी वजीर उमर सैफ ने किया। बोले पाकिस्तानी कंपनियां मसनूई जहानत, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, एग्रीटेक समेत दीगर शोबों में नुमाया काम कर रही हैं।